जम्मू में रियासत के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वादी के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, इसीलिए वो बंदूक उठा रहे हैं। उनके पास ना कोई नजरिया है और ना ही कोई रास्ता। उन्होंने आगे कहा कि नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पीडीपी बीजेपी के इत्तेहाद वाली सरकार ने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। रोजगार न होने की वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहते इतनी ज्यादा मिलिटेंट वारदातें नहीं हुई थी जितनी अब हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ कन्वेंशन में बोल रहे थे। जहां पे लगभग हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी थी। मुझे अपने हुकूमत में याद है कुछ साल ऐसे थे जहां मुश्किल से 15 या 20 नौजवानों ने बंदूकें पकड़ी। आज मुझे लगता है महीने में उससे ज्यादा नौजवान जो है वो बंदूक पकड़ते। क्यों? क्योंकि उनको कोई और जरिया नहीं दिखता, उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता। आज महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं नौजवानों को पीडीपी की तरफ आना चाहिए। अच्छा, ये वही पीडीपी है और ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने 2016 में नौजवानों को कहा ये जो सीआरपी और आर्मी के पास बंदूकें हैं ये दिखावे के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल के लिए है, इनको इस्तेमाल करना आता है। जब नौजवानों पे गोलियां बरसाई जा रही थी, ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसने कहा ये क्या मिठाई लाने जा रहे हैं, ये क्या दूध लाने जा रहे हैं। उस वक्त तो आप लोगों की नाराजगी को समझ नहीं पाए। आज भी नौजवानों को दबाया जाता है। कोई फेसबुक पर लिखता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, कोई अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको केस कर रहे हैं। तो नौजवानों को लगता है जब आपने मुझे इतना ही दबाया हुआ है तो मेरे पास और जरिया क्या है, मेरे पास अपनी नाराजगी को इजहार करने के लिए तरीका क्या है। हमें नौजवानों को थोड़ा सा स्पेस देना होगा, में थोड़ी सी जगह देनी होगी इनको, ताकि इनमें जो लावा पक रहा है वो लावा सही तरीके से निकल जाए। नौजवान को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं नाराजगी में ही दम खो जाऊं या फिर मुझे बंदूक उठा के कुछ करना है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने माली तौर पर पिछड़े जनरल कास्ट के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन दिए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार ने कई रियासतों में शिकस्त के बाद लिया है। अगर उन्हें सचमुच लोगों की फिक्र थी तो पहले इस तजवीज को पेश क्यों नहीं किया गया। जो कल वजीर आजम साहब ने अचानक ऐलान किया रिजर्वेशन का, अगर सही माने में उनका दिल, उनकी चाहत होती रिजर्वेशन देने की, क्या वो 4.5 पौने 5 साल इंतजार करते हैं? जो आदमी दिल से करना चाहता है वो उसके लिए इंतजार नहीं करता। मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, तेलंगाना में हारे, फिर अचानक उनको याद आया ना ये 10% रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन देने का कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो उससे पहले दे देते। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने जम्मू में दिए उमर अब्दुल्ला के बयान की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बौखला उठे हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नौजवानों को लेकर दिए गए बयान की भी मजम्मत की और कहा कि वो नौजवानों का हौसला तोड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बहुत इंसल्ट की है। जम्मू कश्मीर के नौजवान वतन परस्त हैं। चंद पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले लोग, ये सारा जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पिछले 30 सालों से है, और पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा सरकार में कौन रहे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग रहे। पिछले 70 सालों में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, 50 साल के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हुकूमत रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की रही है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर आज ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, बंदूक उठाई जा रही है, और ये 4 साल मोदी जी की सरकार में हुआ है, तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये बौखलाहट है कुछ सियासी जमातों में कि जिस तरीके से पंचायतों के इलेक्शन में
और शहरी इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बाकी पार्टियां साफ हो गई और बीजेपी के लोग जीत के आए हैं। इससे ये तमाम सियासी दल बौखलाहट में हैं और बौखलाहट के अंदर आके इस किस्म की ये बयानबाजी दे रहे हैं